जय हिंद एंड वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं उनमें चिन्ह परिपाटी कैसे लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई गोलीय दर्पण है, उसके सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो वस्तु उस दर्पण से किस तरफ रखी हुई है, और उस वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में तो प्रतिबिंब दर्पण से किस तरफ है, मतलब उसके दाहिने तरफ है, बाएं तरफ है, कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है और कहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इस उसके अवस्था का पता लगाने के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटीかइस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले हम लोग दोनों दर्पण का पढ़ेंगे, अवतल का और उत्तल का। ठीक है, तो पहले हम लोग अवतल दर्पण का देखेंगे चिन्ह परिपाटी। और फिर उत्तल का। देखिए, चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए आप 9th-10th क्लास में मैथमेटिक्स में आप एक नियमांक ज्यामिति नाम का चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, नियमांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो नियमांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, सॉरी, इसको प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसी तरह से इसको प्लस वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक्सिस का जो दोनों अक्ष का जो मिलान बिंदु होता है उसको हम लोग मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। अब देखिए, इसमें अगर ये मूल बिंदु से अगर आप दाहिने तरफ मूल बिंदु से उधर बढ़ेंगे प्लस एक्स की तरफ तो सारा मान प्लस में लेते हैं, है ना। यानी इससे अगर इधर जाएंगे तो सारा मान प्लस में लेते हैं ना, +1 +2 +3 +4 ऐसे लेते हैं। यहाँ से अगर बाएं तरफ लिखेंगे कोई भी मान तो बाएं तरफ के लिए हम लोग माइनस लेते हैं। फिर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर वाले के लिए प्लस होता है, प्लस वाई वाले में, और नीचे के लिए हम लोग माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये आप मैथ में पढ़ चुके हैं पहले से कि ये नियमांक ज्यामिति के अंदर आता है, जिसमें आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ अगर जाएंगे तो सारा मान प्लस में लेंगे, धनात्मक लेते हैं। इस मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे तो सारा मान ऋणात्मक लेते हैं। उसी तरह से इससे ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और इससे नीचे ऋणात्मक। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके चिन्ह परिपाटी बनाया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहीं पे अगर हम किसी दर्पण को ला कर रख देते हैं, अवतल दर्पण को, ऐसे अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा ला कर रख दीजिए। दर्पण को इस तरह से रखना है कि दर्पण का जो ध्रुव होता है वो इस मूल बिंदु के साथ आके मर्ज कर जाए, यानी जहाँ पे मूल बिंदु है वहीं पे दर्पण का ध्रुव रहे। ठीक है, अब इस हिसाब से इस ध्रुव के बाएं तरफ अगर कोई दूरी होगा, उस दूरी को हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यानी ऋणात्मक में लेंगे। इस ध्रुव के दाहिने तरफ जितना भी दूरी नापेंगे वो सारा दूरी धनात्मक लेंगे, यानी प्लस में लेंगे। इस ध्रुव से ऊपर की तरफ फिर प्लस लेंगे और ध्रुव से नीचे की तरफ फिर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको हटाते हैं हम अभी दर्पण को। तो यहाँ पे अगर हम कोई दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव हुआ, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इस ध्रुव से जितना भी दूरी हम लेंगे
अगर बाएं तरफ दूरी लेते हैं, नापते हैं, जैसे ध्रुव से फोकस बिंदु का दूरी लेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र का दूरी लेंगे, तो सारा क्या ध्रुव से बाएं साइड में है ना, यहाँ से बाएं साइड में है, तो सारा दूरी हम लोग क्या इसमें लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, यानी माइनस में लेंगे। देखिए कि बाएं तरफ के लिए हम लोग माइनस लेते हैं, तो इधर के लिए हम लोग सारा दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है। अगर इस ध्रुव के दाहिने तरफ कोई दूरी नापी जाती है तो उस दूरी को हम लोग किस में लेंगे, प्लस लेंगे, सारा दूरी का मान। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ कोई दूरी लेते हैं उसको हम लोग फिर से प्लस लेंगे इसके अनुसार, देखिए। और यहाँ से अगर नीचे तरफ कोई दूरी लेते हैं तो उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, जैसे इसमें लिए हुए हैं। ठीक है। यही है हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी। ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जितना भी दूरी नापते हैं, चाहे आप ध्रुव से फोकस बिंदु का दूरी लीजिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र का दूरी लीजिए, ध्रुव से वस्तु का दूरी लीजिए कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, या ध्रुव से प्रतिबिंब का दूरी लीजिए, जितना भी दूरी लेंगे सारा दूरी हम लोग यहाँ ध्रुव से ही नापते हैं। ठीक है। सारा दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। ठीक है ना। वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वक्रता त्रिज्या है, आपका फोकस दूरी है, कोई भी दूरी नापेंगे तो सारा का सारा दूरी यहाँ से ध्रुव से ही नापते हैं। ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है। सारा का सारा दूरियां, चाहे वस्तु दूरी लीजिए, प्रतिबिंब दूरी लीजिए, वक्रता त्रिज्या का दूरी लीजिए, फोकस दूरी लीजिए, सारा दूरी कहाँ से नापेंगे, यहाँ से। ठीक है। दूसरी बात, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक, ध्रुव से बाईं ओर के लिए हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो ध्रुव के बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक तथा ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरी को धनात्मक यानी प्लस लेते हैं। ऋणात्मक आप यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, ध्रुव से, अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ कोई दूरी लेते हैं उसको प्लस लेंगे और यहाँ से नीचे वाले को क्या लेंगे, माइनस। तो ध्रुव से ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं तथा ध्रुव से नीचे धनात्मक आगे से लिख लीजिए, धनात्मक तथा ध्रुव से नीचे की ओर
मापी गई दूरी ऋणात्मक यानी माइनस लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, सपोज यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है इस दर्पण में, तो हम ऐसे प्रकाश की किरण को लेकर जाएंगे ऐसे। तो ये जो प्रकाश की आपतित किरण है, इस आपतित किरण के दिशा में जो जो दूरियां आएगी उस सारे दूरियां को हम लोग प्लस लेंगे, और इस आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी आएगी उसको हम लोग माइनस लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो उस तरफ जितना दूरी आएगा उसको हम लोग प्लस में लेंगे, और इस तरफ जितना भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए ध्रुव से वक्रता यहाँ का तो जो दूरी है इसको हम लोग r बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको हम लोग f बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, लेकिन ये जो दूरी है f वाला, ये उल्टा दिशा में है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में दूरी को धनात्मक लेंगे और आपतित किरण के विपरीत दिशा की दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और इस चीज़ के हिसाब से अब आप देखिए कि हम इसमें लिखते हैं कि जो जो चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पहला वस्तु दूरी, या फिर इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना। आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं कि किस दूरी को कैसे प्लस लेंगे, कैसे माइनस लेंगे। चलिए, तो अब उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को कैसे लिखेंगे, प्लस में किसको लिखेंगे, माइनस में किसको लिखेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हम वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी क्या होता है, तो ध्रुव से जहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होगी उस दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं, उसको यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो वस्तु दूरी क्या लेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो किसी भी वस्तु को हम दर्पण से किधर रखेंगे, अगर उसको प्रतिबिंब बनाना है दर्पण में, तो उस वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उस वस्तु को दर्पण के सामने रखना पड़ेगा, अगर दर्पण हमारा यहाँ पे हो तो वस्तु को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वस्तु रखी हुई है, ये दर्पण, ये जो ध्रुव है, इससे बाएं साइड में है कि दाएं साइड में है, अब आप खुद बता लीजिए। यहाँ से इस ध्रुव से बाएं तरफ है वस्तु या दाएं तरफ है, ऑफकोर्स बाएं तरफ है ना, लेफ्ट साइड में है, और बाएं साइड के लिए हम चिन्ह क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना। देखिए, तो बाएं साइड के लिए माइनस लेंगे, तो वस्तु दूरी को हम लोग किस में लिखेंगे, हमेशा माइनस, ऋणात्मक। ठीक है ना, निगेटिव। ठीक है, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना होगा तो उस वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे, बाएं तरफ ही रखेंगे। ठीक है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो ध्रुव से केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए, तो ध्रुव यहाँ पे है और केंद्र यहाँ पे है, तो ध्रुव से केंद्र का जो दूरी होगा, ये जो दूरी हम ले रहे हैं, इस ध्रुव से किधर जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं कि दाएं जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं, तो बाएं साइड के लिए क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा इसमें, निगेटिव यानी माइनस। ठीक है, उसी तरह से फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी है, तो ये जो भी दूरी है ध्रुव से फोकस बिंदु के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दूरी इस ध्रुव से बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, बाएं तरफ है ना, ये लेफ्ट साइड में है,
तो ये बाएं तरफ के लिए हम लोग क्या लेते हैं माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस में लेंगे इसको। उसके अलावा है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब दूरी को किधर लेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी ये निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे किसको, तो ध्रुव से प्रतिबिंब का जो दूरी होगा उस दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, अगर इसका प्रतिबिंब इधर नीचे कहीं बन रहा है, ठीक है, तो अगर नीचे बनेगा तो इस ध्रुव से बाएं तरफ बन रहा है, ठीक है ना, तो बाएं तरफ के लिए हम लोग माइनस लेंगे प्रतिबिंब का दूरी। और अगर मान लीजिए प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है, दाहिने तरफ बन रहा है, तो दाहिने तरफ के लिए हम लोग क्या लेते हैं प्लस लेते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। हमारा दर्पण किस प्रकार का है, उस दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो जब दर्पण में प्रतिबिंब बाएं तरफ बनेगा तो हम लोग प्रतिबिंब दूरी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और अगर प्रतिबिंब ध्रुव से दाहिने तरफ में बनेगा तब हम प्रतिबिंब दूरी किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग माइनस लेंगे कब, जब बाएं तरफ प्रतिबिंब बनेगा तब। और वही प्रतिबिंब दूरी हम लोग प्लस में लेंगे कब, जब प्रतिबिंब दर्पण से दाएं तरफ बनेगा तब, ठीक है। तो माइनस लेंगे बाएं तरफ के लिए और प्लस लेंगे दाएं तरफ के लिए, ठीक है। तो इतना। उसके अलावा और भी देखिए एक और होता है वस्तु की ऊंचाई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको HO से लिखते हैं। उसकी ऊंचाई किस में लेंगे। अब मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है दर्पण के सामने, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो उस वस्तु को हम लोग मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर रखते हैं, नीचे तो नहीं रखेंगे, सामने रखेंगे ना, ऊपर रखेंगे। तो वस्तु को याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो वो तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर के लिए हम लोग दूरी किस में लेते हैं, प्लस में कि माइनस में। देखिए यहाँ पे O से मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में लेते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में लेंगे, और नीचे आते तो माइनस में लेते हैं। तो ऊपर के लिए हम लोग क्या हमेशा प्लस लेंगे। तो जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो भी हमेशा किस में होगी आपकी प्लस, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं इसलिए, ठीक है। तो इतना सारा पांचों चीज़ है, कौन से दूरी को ऋणात्मक लेना है, कौन से दूरी को धनात्मक लेना है, अवतल दर्पण में उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आइए यही सेम चीज़ हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग उत्तल दर्पण का चिन्ह नंबर पार्टी देखते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। किसको प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में यहाँ पे ध्रुव है, उसके उत्तल दर्पण चूंकि ऐसे घुमा हुआ है तो उसका जो वक्रता केंद्र होगा वो उसके दाहिने तरफ में होता है, उसका फोकस बिंदु भी दाहिने तरफ में होता है, ठीक है। तो अगर इस दर्पण में अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए तो वस्तु कहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ भी अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको चाहिए तो उस वस्तु को स्वाभाविक सी बात है कि हम इधर रखेंगे, इधर कहीं रखेंगे, उधर तो नहीं रखेंगे ना, क्योंकि उधर क्या है, उधर देखिए आपका जो है सतह जो है पॉलिश किया हुआ है, यानी उधर आपका अपारदर्शी सतह है, तो हम लोग इधर रखेंगे तब ना इसका प्रतिबिंब उसमें बनेगा। तो वस्तु जहाँ रखा हुआ है, तो ध्रुव से वस्तु का जो दूरी होता है उसको हम लोग वस्तु दूरी यानी U बोलते हैं, ये वाला। इस दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पे है, फोकस बिंदु यहाँ पे है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र का जो दूरी होता है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ध्रुव से फोकस बिंदु का जो दूरी होता है उसको हम लोग फोकस दूरी यानी छोटा f बोलते हैं, ठीक है। अब आप याद कीजिए कि उत्तल दर्पण के मामला में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। हम आपको बताए थे
प्रतिबिंब निर्माण में कि उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। हमेशा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, हमेशा काल्पनिक होगा और हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, ठीक है। जब भी बनाएगा छोटा ही बनाएगा, जब भी बनाएगा आपका काल्पनिक बनाएगा, और जब भी बनाएगा तो सीधा ही बनाएगा, उल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। तो काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु रखी हुई है दर्पण के बाएं साइड में, तो काल्पनिक बनेगा कब? जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दाहिने साइड में, तब ना। यानी उत्तल दर्पण के मामला में जब भी प्रतिबिंब निर्माण होगा तो प्रतिबिंब इस दर्पण के हमेशा दाहिने तरफ होगा, बाएं तरफ कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब सबका हम लोग चिन्ह लिखते हैं। वस्तु दूरी, वस्तु दर्पण के बाएं तरफ रखा हुआ है ना, ये जो दूरी है इस ध्रुव से बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। तो वस्तु दूरी किस में लिखेंगे हम लोग? माइनस। ये हमेशा माइनस लिखते हैं। इससे पहले वाला अवतल में भी माइनस आया था, याद रखिएगा कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस, हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, चाहे कोई भी दर्पण रहे या कोई भी लेंस रहे। आगे चल के आपको लेंस पढ़ाएंगे, वहाँ भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो वस्तु दूरी को हमेशा माइनस, इसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी लेंस रहे कोई भी मिरर रहे, हमेशा माइनस, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या इस ध्रुव से दाहिने तरफ है ना, आर, ये दूरी जो है ध्रुव से दाहिने तरफ ले रहे हैं, तो दाहिने तरफ के लिए हम लोग क्या लेते हैं? प्लस। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए फोकस दूरी कहाँ है? उधर है, इस ध्रुव के दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ के लिए फिर से प्लस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब के बारे में आपको बताएं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु अगर इस साइड है तो प्रतिबिंब दाहिने साइड बनेगा, और दाहिने साइड के लिए हम लोग कौन सा दूरी किस में लेते हैं? धनात्मक की ऋणात्मक, तो दाहिने तरफ के लिए धनात्मक लेते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या हो गया आपका? धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा तो इधर बनेगा, इस ध्रुव से उस साइड बनेगा, ठीक है। चलिए पांचवा है वस्तु की ऊंचाई। अब देखो वस्तु के यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई हम नापेंगे तो इस मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, ध्रुव से ऊपर की तरफ जाएंगे तब इसका हाइट पता चलेगा कितना लंबा है, ठीक है। तो ऊपर के लिए हम लोग कौन सा दूरी, मतलब ऊपर के लिए कोई भी दूरी किस में लेते हैं? प्लस में कि माइनस में? ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए माइनस, तो ऊपर के लिए लेंगे प्लस, तो वस्तु की ऊंचाई हम लोग किस में लेंगे? प्लस में। वस्तु की ऊंचाई भी हमेशा प्लस होगा, याद रखिएगा। इससे पहले वाले अवतल दर्पण में भी आपका प्लस ही आया था, ठीक है ना। तो वस्तु दूरी जो वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस, क्योंकि जब भी किसी वस्तु को आप दर्पण के सामने रखेंगे तो वो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, इसलिए ऊपर के लिए हमेशा प्लस। तो इसमें वस्तु दूरी माइनस, वक्रता त्रिज्या प्लस, फोकस दूरी प्लस, प्रतिबिंब दूरी प्लस और वस्तु की ऊंचाई प्लस। ये चिन्ह परिपाटी हुआ उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो दोनों दर्पण में किस दूरी को हम लोग प्लस लेते हैं, किस दूरी को माइनस लेते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जब भी अब आगे क्या बताएंगे आपको, मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में जो भी दूरी इस्तेमाल करेंगे वो सारे दूरियां हम लोग उसके चिन्ह के साथ रखते हैं, बिना चिन्ह के किसी को नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर बिना चिन्ह के लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो चिन्ह को कब किसको प्लस लेना है, कब किसको माइनस लेना है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर दर्पण सूत्र समझ में नहीं आएगा। दर्पण सूत्र समझ में नहीं आएगा तो फिर उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाएगा। तो चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझना है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके जितना बार बार देखिए, और अगर कहीं पे दिक्कत रह जाती है समझने में तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, फिर आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये था आपका चिन्ह परिपाटी जो समाप्त हुआ। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है ना। दर्पण सूत्र एग्जाम में आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए दर्पण सूत्र कैसे बनता है, तो हम लोग सिद्ध करना आपको सिखाएंगे दर्पण सूत्र का। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दर्पण सूत्र इस चैप्टर का पहला हमारा डेरिवेटिव होगा, है ना, जो सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।